जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही अपने सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लोकेश क्लासेस में। जैसा आपको पता है 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है। कल मैंने चैनल पर वो 30 मैथ के क्वेश्चन लगवाए जो 2019 में पूछे गए थे, और आज मैं आपको वो 30 क्वेश्चन लगवाऊंगा जो 2018 में पूछे गए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो 28 नवंबर को एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 91। देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो ऐसा सवाल आ जाए तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये सर्किल है, ये इसकी टेंजेंट है स्पर्श रेखा। तो एक प्रॉपर्टी है कि ये यदि टेंजेंट है और ये सर्कल है, अगर ये कोई त्रिभुज बनना है, अगर ये एंगल यहां थीटा है तो इसके सामने का एंगल कौन सा होगा? थीटा। अगर ये एल्फा है तो इसके सामने का सर्कल में एंगल कौन सा होगा? एल्फा। ये त्रिभुज की स्पर्श रेखा की एक प्रॉपर्टी है, एंगल वाली। अब एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, तो ये दे रखा है CAQ। ये और बना लो इसको सवाल को, ये दे रखा है ऐसे, ये ऐसे, ये दे रखा है CAQ। ये वाला थीटा दे रखा है कितना? 70। तो ये 70 हो जाएगा। और पूछा क्या है? पूछा है ABC। एक चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है। चक्रीय चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी है कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर ये 70 है तो ये 110। ऑप्शन नंबर 1। सीधी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आएगा, सीधी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आएगा। 92 परसेंटेज का है, वो उसका प्रॉफिट लॉस का 8 पेन का क्रय मूल्य, 8 का CP दे रखा है किसके बराबर? 6 का SP। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो CP अपॉन SP कितना है? 6/8। 3 CP है, SP 4 है, 1 का प्रॉफिट है कितने पे? 3 पे इंटू 100। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 33 सही, 1/3%, 33 सही। 92 का 1। 93 कह रहा है कौन सी पन्ने संख्याओं के 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती? तो 3/5 को जब भी ऐसा सवाल आ जाए इसको भाग लगाना, तो 0.60, 0.80, जो 0.60 और 0.80 के बीच में नहीं आती। ऑप्शन नंबर A 7/10, B 19/30, C 2/3 और D 16/30। अगर मैंने इसको भाग लगाया तो 0.70 आ गया। 0.70 तो इनके बीच आएगा। अगर इसका भाग लगाया, 3 में भाग लगाया, 19 का 6, 1 10 पॉइंट लगा दिया। अगर 19 में 30 का भाग लगाया, 3 का भाग लगा रहा हूं मैं सबसे पहले, ठीक है? 3 का भाग लगा रहा हूं और फिर ऐसे कर दो, 3 का भाग लगा रहा हूं या पॉइंट लगा दो। 6 3 6 18, 1 0, 3 3 भाग देना है बस। 0.63 आ गया। अब इन दोनों के बीच है, ये तुम्हें पता ही है 0.66 होता है। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर D। हमेशा ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से हिट करना, हमेशा ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन। देखो एग्जाम में यदि ऑप्शन दे रखे हैं तो 50% सवाल सॉल्व हो गया। 50% आपको सवाल सॉल्व करना है। ऑप्शन से भी बहुत ऐसे सवाल बनते हैं जो ऑप्शन से हिट हो जाते हैं। 94 अच्छा सवाल है। 94 कह रहा है 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य है 92, और 8 पेंसिल और 16 रबर है 68 की
68, तो 24 पेन का पूछा, 24 पेन का पूछा जी। अगर यहां से मैं 4 कॉमन लेता हूं, 4 कॉमन लेता हूं तो 2 पेंसिल और कितने बचे, 4 रबर, ये कितने हो गए 68 के, यहां से 4 से काटा 17, 2 पेंसिल और 4 रबर किसके बराबर है 17, यहां 17 रख दो, तो 3 पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, 3 पेन का 92 में से 82, 7 और घटा दो 75। पूछा कितना है 24 का, 24 पेन का पूछा है, तो 3 अट्ठे और 75 अट्ठे होते हैं 600, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। बेसिक क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में, बिल्कुल ऐसा बेसिक, ठीक। 95 का ये ऑप्शन से ही होगा। एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया हो केवल 3 कोण, हो जाएगा 2 कोण 1 भुजा, केवल 3 भुजा, केवल 3 कोण, केवल 3 कोण से नहीं होगा। ऑप्शन 95 का 1, 95 का 1, अगर केवल 3 कोण दे रखे हो तो वो त्रिभुज नहीं बना सकते, बाकी सारे ऑप्शन आपसे बना सकते हैं, ठीक। आयताकार, ये अगला आ गया। अगला सीधे सीधे आपके क्वेश्चन आने जो आपसे बहुत अच्छे से बन जाएंगे। 96 देखो, ये तो क्वेश्चन आना ही आना है कि आयत की लंबाई इतनी बढ़ा दी, चौड़ाई इतनी घटा दी। कल मैंने कराया था 2019 वाला, उसमें भी एक क्वेश्चन था, और आप 28 तारीख को देखोगे उसमें भी एक क्वेश्चन आपको यही मिलेगा सेम। देखो, भूखंड की लंबाई 50%, अगर 50% को मैं परसेंटेज हटाऊं तो क्या करूंगा, 100 से भाग 1/2, 50% की क्या करिए वृद्धि, यानी 2 थी पहले, 1 और बढ़ा दी, तो लंबाई 2 की क्या कर दी 3। 20% का यदि मैं सही बटे में बदलूं 1/5, तो विड्थ क्या कर दी 5 की 6, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 से काट दो 3, पहले थी 5 अब कर दी 9, और क्या पूछा कितने, इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, ये देखो कितना बढ़ गया 4, और कितने पे बढ़ गया 5 पे, तो कितना बढ़ जाएगा 4/5, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आना है, आप कितने भी सेट उठा लो ये वाला क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, और 28 नवंबर में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। 97 क्या कह रहा है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 है। देखो ये 37 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट में तो 37 है, तो 98.6 हो जाएगा। ये तो मनुष्य का ताप जो होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर है हमारे का 37 सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए तो एक फॉर्मूला होता है, वो जरूर याद कर लेना, C/100 F-32/180 K-273/100, ये एक फॉर्मूला है, इसको जरूर याद कर लेना। इस पे से भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। 98 इसका 97 का 98.6 आ गया, तीसरा आ गया, ठीक है। 98 का क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 285, पूछा क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो ये दे रखा है, ये पूछा है, तो इसमें 0.11 का स्क्वायर यदि मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 285। 0.11 का स्क्वायर होगा 0.0121 इंटू 285, बस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई जल्दी से करनी है आपको, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 101 के 285 ये आ गया, 5 दूनी 10, 28 दूनी 56 और 1 57, और 121 ये आ गया 5 8 7 2 9 और 1 10 की 121, ये गलत हो गया, 121 एकम 121, ठीक है 121 8, ये सारे गलत हो गया, रुको 121 105 की एक की गुणा करी तो 285, 2 की करी, अच्छा वो गलती से वो लग गया, तो 2 की करी तो 570, और 1 की करी तो फिर से 285 लिखना था, मैंने 121 लिख दिया था गलती से। 5 8 7 5 12 2 14 1 8 5 13 और 1 14, हासिल 1
1 2 3 4, 1 2 3, इसमें तो गुणा करना था, वो गलती से वो 250 121 लिख गया था वो, इसमें कुछ नहीं है। 3.4485, 3.4485, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर, ऐसा सवाल आया तो बस आपको कॉमन ले लेना, वैल्यू रख देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है, वो बाई मिस्टेक हो गया था। 99 अच्छा सवाल है, सी है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। 99 क्या कह रहा है, एक राशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी पी है जो तुम्हारा प्रिंसिपल है वो दुगना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है, तो दुगना हो जाती है, तो इस पर सीआई कितनी लगी, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट 1 और पी और आर और टी कितने वर्ष में अपॉन 100, आर आ गया 10%, आर 10% आ गया, कितने वर्ष में यह तिगनी हो जाएगी, पी ए ये तिगनी हो गई, दो इसका इंटरेस्ट लगेगा, मूलधन गुणा दर निकाल के लाए 10 गुणा समय और बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा सर गुणा समय बटे 100 और 20 वर्ष आ गया। ऑप्शन नंबर 1, 99 का 1, सीधा सीधा पीआरटी अपॉन 100 से आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, 100 कह रहा 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार के अंदर, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, वर्गाकार मैदान अधिकतम का बना है, ठीक है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल। देखो अगर कोई सर्कल में एक तुम्हें बड़े से बड़ा स्क्वायर बनाना है, बड़े से बड़ा वर्ग बनाना है, तो इसकी जो सर्कल का व्यास होगा वो वर्ग का क्या होगा, विकर्ण होगा, तो विकर्ण ये व्यास कितना दे रखा है 80, तो ये यदि वर्ग की भुजा मैंने a मानी और वर्ग का विकर्ण कितना होता है, ये होता है a√2, तो a√2 बराबर है 80, a बराबर है ये बटे में कर दो, √2 की ऊपर नीचे गुणा परमीकरण, तो नीचे क्या मिल जाएगा 80√2 बटे 2, ये क्या मिल गया मुझे 40√2, और इसका क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, 40√2 गुणा 40√2, 1600 दूनी 3200, पहला ही ऑप्शन है। सीधे सीधे सिंपल सवाल आने, बिल्कुल आपको सीधे सीधे सिंपल सवाल आने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बना इसको देखने में, कहाँ से लिया मैंने पेपर और फिर मैंने इसको सॉल्व किया है और आपको सॉल्व करवा रहा हूं। फिर 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए, 52 अंक अर्जित किए 240 में से पाई आलेख में, तो पाई आलेख निकाल दो बटे 240, पाई आलेख होता है 360, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से काटा 26, 26 तिया 78 डिग्री का हो गया। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सवाल आने आपके एग्जाम में, बहुत बेसिक से सवाल आने हैं। अगर आपने ठीक से मेहनत करी है तो आपके 30 में से 30 ही आने हैं, 29 भी नहीं होंगे। ये मेरी बात आप याद रखना, यदि आपने ईमानदारी से मेहनत करी है तो आपके 30 में से 30 आएंगे, 29 भी नहीं होने वाले। पी का पी परसेंट कितना 36, तो पी बराबर होगा, बताओ ये सवाल है, तो पी स्क्वायर बराबर 36 गुणा 100, वर्गमूल लूंगा मैं तो पी का ये 6 आ गया, 100 का आ जाएगा 10, पी बराबर 60, पी बराबर 60। ऑप्शन नंबर 4। एक 2 सेकंड के सवाल है। 103, ये सवाल मैंने कल 2019 वाला कराया था, बिल्कुल ऐसे ही आया था, बिल्कुल आया था यही सवाल, बस संख्या अलग थी। बिल्कुल एक सवाल ये भी बिल्कुल इसी टाइप का आना है एग्जाम में, ये रिपीट होते हैं ये सवाल। 2 की पावर x गुणा 3 की पावर y गुणा 7 की पावर z, x प्लस y प्लस z, ट्राई करना।
मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा 2019 का जो कल सोल्व कराया है। देखो मैंने कल बताया था कि ऐसे मत करना है, इसमें टाइम टेक बहुत टाइम लगेगा, 2 से काट रहा हूं मैं ये देखो अगर ये फैक्टर होना है, सामने लिखा है 2 3 7, तो मुझे इतने दिमाग में बात आ गई ये 2 से कट रही होगी, 3 से कट रही होगी और 7 से भी कट रही होगी। ठीक, तो पहले मैं काट दूं 2, अब मुझे देखो 4 से कट रही है, पीछे 52 आ रहा है ना, तो 4 से अगर काटा 4 4 पंजे 20, 3 35, 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32, फिर 4 से कट रही है। 4 से विभाजन का नियम है, अगर इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से करो फिर 4 4 एकम 4 1 18 4 चौक 16 28 4 सत्ते 28, तो ये आ गया 4 गुणा 4, ऐसे लिख लो 16, और ये हो गया 49 तिया 147, इसे लिख दो 2 की पावर कितना 4, 3 की पावर 1, 7 की पावर 2, तुलना करूंगा तो x की वैल्यू 4, y की 1 और z की 2, 4 और 1 5 और 2 7, 5 और 2 7, ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल फैक्टर करना, अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो ऐसा कर लेना, मगर मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा, इसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन पहले 2 से करोगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसा करने में टाइम ज्यादा होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो ये कर लेना, अगर कैलकुलेशन में आप थोड़े स्लो तो ये कर लेना। ठीक, 100 के सम भाजकों की संख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत प्यारे होते हैं। देखो पहले कुछ एक कंसेप्ट समझ लो, जब आगे बढ़ूंगा मैं। कोई संख्या है n, अगर मैं इसे फैक्टर करूंगा तो 2 की पावर p, 3 की पावर q, 5 की पावर r और 7 की पावर s, फिर 11 की, 13 की, 17 की, ऐसे ही अभाज्य संख्या में वो टूटेगी। कोई भी संख्या लो, उसके जब गुणनखंड करोगे तो वो सारे अभाज्य गुणनखंड आएंगे। ठीक, n कोई संख्या है, इसमें 4 चीज आती हैं। अगर पूछता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना, p प्लस q प्लस r प्लस s। अभाज्य, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता हो, कुल गुणनखंडों की संख्या, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं, तो आपको कुछ नहीं करना, p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू r प्लस 1 इंटू s प्लस 1। अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे, 4 चीज पूछेगा ये, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या बोले तो विषम विषम से मतलब है सम, बस ये 2 छोड़ देनी है, बाकी सारे जितने आएंगे वो विषम ही आएंगे। तो आप देख सकते हो, तो q प्लस 1 r प्लस 1 इंटू s प्लस 1, और फिर आगे आएगा 11 की पावर p q r s t, 13 की पावर u, ऐसे चलता रहता है। तो ये अगर चौथा आ गया सम गुणनखंडों की संख्या, तो सवाल में पूछा है गुणनखंडों की संख्या, या तो एक तरीका है कुल गुणनखंडों की संख्या निकालूं मैं और विषम निकाल के घटा दूं तो आ जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या, नहीं तो फिर क्या करना है, p को और गुणा कर देना, p q प्लस 1 r प्लस 1 s प्लस 1। ये आप एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से समझ के जाना कि ये निकलती कैसे। अब देखो मैं इसी सवाल में बता रहा हूं, 100 का पूछा है, अगर 100 के मैं फैक्टर करूं, 25 चौका 100, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, 2 की पावर 2। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी होती तो कितने हो जाते, 2 और 2 4। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी होती तो 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1, 3 गुणा 3 कितना आ जाता, 9। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी होती तो q प्लस 1, 2 और 1 3, r है ही नहीं कोई, और अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो कितने आ गए, 9 में से 3 गए, सम गुणनखंडों की संख्या 6। अगर 6 नहीं आ रहे, नहीं तो इसमें रख दो p कितनी है 2,
और Q+1 आंसर कितना आ गया 6। आंसर आ गया आपका 6। ऑप्शन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका आना ही आना है क्वेश्चन। अब आ जाता आपसे अभाज्य पूछ लेगा कुल गुणनखंडों की या विषम गुणनखंडों की या सम गुणनखंडों की संख्या। अगला, ठीक है, इसे ध्यान से देखना। अगला देखिए, अगला कह रहा है 105 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो 15 घन का आयतन होता है 15 गुणा 15 गुणा 15 और 3 काटने 3 गुणा 3 गुणा 3 बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन वो आ गई 3 पंजे 15 5 5 125। ऑप्शन नंबर 106 क्या कह रहा है 3 की पावर 1989। देखो ये तो बिल्कुल सवाल आने हैं। मैं 5 6 7 टॉपिक आपको बता रहा हूं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, विभाजन के नियम और जी गुणनखंडों की संख्या और ये इकाई का अंक, रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम, एचसीएफ, ये बिल्कुल आने सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास, ये ऐसे टॉपिक है जो बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और एक पॉलीगन बहुभुज, उसमें आया तो अंतःकोण, बाह्य कोण, वो हर पेपर में आता है यूपी टेट के में। ठीक, अब देखो 7 से भाग देना। अगर हमें 7 से भाग दूं तो मैं ऊपर ऐसा बनाऊंगा जो 7 से भाग देने पर 1 बचे या -1 बचे। ठीक, 1 बचे तो अब 7 का पहाड़ा पढ़ो तुम, 7 एकम 7 और 3 की पावर चलनी है घात में, 3 की पावर चलनी है घात में और नीचे 7 का पहाड़ा चलना है। तो 3 की पावर 2 9, 7 से भाग लगाए तो 2 शेष बचे। 3 की पावर 3 27 और 7 चौक 28, तो इसको 3 की पावर 3 और ये 3 से यदि मैं भाग लूंगा तो बचेगा 3 6 18, 1 3 6 18, 3 3 9 बटे 7, 3 की पावर 3 27, 663 बटे 7, 7 का भाग दिया 27 में तो बचा 7 चौक 28 -1 की पावर 663, ये आ गया माइनस का, माइनस में कभी रिमाइंडर हो नहीं सकता। तो जब भी माइनस में आए तो नीचे जिससे भाग दे रहे हो उसमें से घटा दो। 7 में से 1 गए, कितने बचे 6, 7 में से 1 गए 6। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। देख लो पॉलीगन का अगला सवाल 107। फॉर्मूला याद होगा तो कर दोगे और नहीं याद होगा, देखो फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है। फॉर्मूला n-2 × 180, ये बहुभुज के अंतःकोणों का योग है। अगर भूल गए तो आपको पता है वर्ग की भुजा होती है 4 और उनका अंतःकोणों का योग होता है 360। तो n की वैल्यू यहां 4 रख दो, 4 में से दोगे 2 और 180 दूनी 360। तो ये ऐसे फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है। त्रिभुज का कितना होता है, त्रिभुज का होता है 180, 180 3 - 2 1 गुणा 180 आ गया 180। और ये किसके बराबर दे रखा है 2160, 0 से 0, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, n-2 = 12, n = 14। ऑप्शन नंबर 1। पॉलीगन में से एक क्वेश्चन आना ही आना। 108 सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक, लीस्ट नॉन नेगेटिव प्राइम इंटीजर इज, तो इसका आंसर है 2। 108 का है जो पहली, ऑप्शन नंबर 1, 2 सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है 108 का, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल आ गए आपके में और आप उसको कर दोगे। 109 ये सिंप्लीफिकेशन में से आ गए, ये +11। देखो इसकी तो कोई ट्रिक ज्यादा, ये तो बेसिक सा सवाल है। इसमें क्या ट्रिक है, 2 एकम 2 3/2, 22 और 1 23/2, तो 2 2 3/2, 2 2 2 3/2,
23 और 3 26, 26 इसमें से जोड़े तो 26 और जोड़ दिए तो 200, 23 दूनी 46, 49 बटे 2 और प्लस 2 2 2 3 बटे 2, इसे जोड़ दो बस, 249 जोड़ने, 9 और 3 12, 1 4 2 6 1 7, 22 और 2 24 और बटे 2, ये आ गया 1236 है ऑप्शन में। ये तो सिंपल से सवाल है, सिंप्लीफिकेशन 1236 ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। 110, क्वेश्चन नंबर 110, 110 क्या कह रहा है, अगर ए बी के लिए ए इंटू बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 9 इंटू 10 है। ये देखो ये सवाल आते हैं, ए इंटू बी ये दे रखा है, 9 इंटू 10 पूछा, करना एक बार कोशिश कर लो, एक बार आप खुद से ट्राई कर लो कि हाँ ये सही आ रहा है मेरा या नहीं आ रहा। उनके साथ जरूर शेयर कर देना जो 28 नवंबर को एग्जाम देने जा रहे हैं। 9 ए की जगह 9 रख दो, बी की जगह 10 रख दो, आंसर आ गया 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10 90, 81 100, जोड़ घटाने के सवाल है, 10 इसमें से घटाया 10 ये 91 आ गया, है ऑप्शन 91 तीसरा, 110 का तीसरा। 111 है एक्स वाई शून्योत्तर वास्तविक संख्या है तो इतना होगा। देखो ऐसा सवाल आ गया, कल भी एक ऐसा सवाल था तो मैंने ये बोला था कि आप कुछ भी संख्या मान लो, जो ये बोल रहा है कि ये हो सकती है प्राकृतिक संख्या, ये वास्तविक संख्या एक्स और वाई मान लो, कुछ भी एक्स और वाई, ये 3 मान लो, ये 5 मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकालोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, हमेशा धनात्मक। 111 का पहला ऑप्शन हो जाएगा, हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। 112 रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये एक आना ही आना है। पिछले दो कल वाले जो मैंने पेपर कराया उसमें कैलेंडर था, और कैलेंडर का तो आना ही आना है, कैलेंडर तो पक्का आएगा। और ये देख लो, लगाना है इसको, देखो ये तो ऐसे क्वेश्चन है दिमाग में टिक कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ढूंढना पड़ता है। ये देखो 4 और 3 7, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 4 और 1 5, 8 7 15, 9 6 15, 6 और 5 ये रहा, ऐसा जोड़ना है, ऐसा जोड़ना है, 6 5 7 4, 6 और 5 11, 7 4 11, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। 113 है, a की पावर b बराबर 125, तो b की पावर a कितना होगा, देखो अब a की पावर b है तो 125 को यदि मैं तोड़ा तो 5 की पावर 3 बराबर 125, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, b की 3 की पावर 5 कर दो, 3 की पावर 5 होती है 243, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। 100 क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 बोल रहा है 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका क्या निकाल दो, लैसे पे निकाल दो। देखो लैसे पे कैसे निकालते हैं, लैसे पे निकालने की एक ऐसी विधि बताऊंगा आपको जो आप सीधी एक लाइन में ही लैसे पे निकाल दोगे। देखो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, फिर 3 का देखूंगा, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। 4 का नहीं देखूंगा इसका कोई है गुणनखंड या नहीं, अब देखूंगा क्योंकि 2 का पहले ही देख चुका हूं मैं कि 2 इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, तो अब मैं देखूंगा सीधा 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। अब फिर मैं नहीं देखूंगा 6 का क्योंकि मैं 2 और 3 पहले ही देख चुका हूं, अब देखूंगा 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49 और 7 की पावर 3 353।
343। अब देखो 2 का सबसे बड़ा, ऐसी संख्या देखनी है जो 2 की सबसे बड़े से बड़ा गुणनखंड कौन सा आ रहा है, जो 2 की पावर में चल रहा हो और इसमें भी संख्या में आ रहा हो। 2 आ रहा है किसी में, ये आ रहा 2 भी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 4, ये रहा 4 इसमें, 8 में, 8 है, 8 ये रहा, 16 है किसी संख्या में नहीं, तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर आ गया 8। 3 का 3 है, फिर देखूंगा 9 है किसी में, ये रहा 27 नहीं है तो 9। 5 का सबसे बड़ा 5 है, 25 है किसी में नहीं है, तो 5 और 7 का ये 9 8 72 और 7 पंजे 35। 72 और 35 की गुणा कर दो बस, 72 35, 72 पंजे 360, 72 तिया 216, 0 6 6 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 2520 ऑप्शन नंबर 3। ये तो आपने फेसबुक पे भी पढ़ा होगा कि 2520 एक ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। ठीक। 115 देखो कैलेंडर का आ गया, कल भी कराया था मैंने पेपर सॉल्व 2019 वाला, उसमें भी था कैलेंडर का, इसमें भी है। कैलेंडर का तो क्वेश्चन आना ही आना है, कैलेंडर का क्वेश्चन आना ही आना है। ये कह रहा शुक्र है 4 8 17 को शुक्रवार है, तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। देखो 61 दिन के बाद, 61 में 7 की भाग लगाई, शेषफल आया मेरा 5, 7 8 56 और 5, तो 5 बचा शेषफल। अब 5 शेषफल बचा, यदि पूछता 61 में दिन कौन सा दिन होगा तो 5 जोड़ देते, शुक्रवार प्लस 5, लेकिन वो कह रहा है 61 में दिन के बाद, तो मैं कितना ऐड करूंगा, 6 ऐड करूंगा। शुक्र में 6 ऐड कर दिया तो फ्राइडे में 7 ऐड किया तो फ्राइडे, 6 ऐड किया तो थर्सडे, ये आ गया बृहस्पतिवार। एक क्वेश्चन कैलेंडर में से आना ही आना है। तो 115 का आ गया 1, 115 का 1, 116 देखिए कोण वाला आ गया, 2 दे रखी है, P Q M N AB, दोनों AB और CD क्या है, समांतर है। ये दे रखा है 110, ये Y, ये 120, ये x, तो पूछा है x y माइनस एक्स। देखो आपने यदि एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी तो आपने पढ़ा होगा ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, संगत कोण बोलते हैं इसको, संगत कोण। संगत कोण कौन कौन से हैं, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वाला किसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला किसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और बचा कौन सा, ये वाला कोण किसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। ऐसा ही संगत कोण यहां होंगे, ये किसके, 1 बराबर है 2 के, 3 बराबर है 4 के, और 5 बराबर है 6 के, और 7 बराबर है किसके, 8 के। ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो मुझे ये पता चल गया यदि 110 ये है तो 110 होगा। एक और प्रॉपर्टी होती है जो सरल रेखा पे है, उनका कोण, सरल रेखा का कोण हमेशा तुमने पढ़ा होगा 180 होता है। ये मुझे यदि 110 मिल गया तो ये कितना आ गया, 70, y की वैल्यू 70। ऐसे यहां लगा दो सरल रेखा वाली प्रॉपर्टी, तो ये 60, जब ये 60 तो ये इसके बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल x की वैल्यू 60, y की 70, y माइनस एक्स पूछा है तो 70 में से 60 घटा दो 10। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। बहुत प्यारा सवाल है, आपको पता होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, और जेड एंगल्स मतलब अल्टरनेट वाले जेड एंगल्स कौन से होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। 117 प्रॉफिट लॉस, फिर से प्रॉफिट लॉस। देखो प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये तो दोनों ऐसे टॉपिक हैं जिस एग्जाम में मैथ आती होगी उसमें 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आराम से ये मिलते ही मिलते हैं। बहुत ही प्यारे टॉपिक है परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस।
एक वस्तु को इतने पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। एसपी दे रखा है तुम्हारा, सेलिंग प्राइस 390 और 20% का लाभ 20, अभी मैंने बताया था परसेंटेज को हटाऊंगा और 100 की भाग तो 1/5। 5 की चीज थी, 1 लाख पे बेच दी, कितने पे बेच दी? 6 दे रखा है 390 के बराबर। एक आ गया 6 पंजे 6 6 36, 3 0 65। मुझे सीपी निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। 5 बराबर 5 गुणा 65, 6 पंजे 30, 355 25 325 325 325 आ गया जी। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अगला फिर देख लो, आ गया ना फिर परसेंटेज का। ये तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस तो आने 60,000 थी, बढ़कर 65,000 हो गई। इतना सा काम करना है तुम्हें, तो 5,000 बढ़ गई, कितने पे बढ़ गई? 60,000 पे बढ़ गई, गुणा 100 कर दो। 12 पंजे 60, 4 तिया 12, 25, 25/3 है नहीं, 25/3 नहीं है, 8 सही, 1/3% है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अब कितने सवाल बचे हैं? 2 सवाल बचे हैं। 119, 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलो चावल खाते हैं। 30 व्यक्ति 500 चावल कितने दिनों में खाएंगे? 119। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इजकल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। मैन, डेज, आवर, इफिशियंसी, वर्क या वेजेस? आदमी, दिन, घंटे, उनकी कार्य क्षमता, या तो वर्क दे देगा या उनकी दे देगा वेतन, वेजेस। इजिकल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। तो हमारा काम इतना ही है, M1 D1 W1 हमारा इतना ही दे रखी है चीज, M2 D2 अपॉन M1 कितना, इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। इस पे से बन सकता है सवाल, आ सकता है इस पे से सवाल, सीधा फॉर्मूला लगाने को। 40 30 दिन 200 चावल खा लिए, 30 व्यक्ति माना x दिन में खा लेंगे 500। 30 से 30 कट गई, 40 पंजे 200, 5 से 100, x बराबर 100। अगर फॉर्मूला पता होगा कि ये इसमें ये लगता है तो आप कर दोगे 100, ऑप्शन नंबर 4। नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। और आज की क्लास का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 120। अगर क्लास सही में दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बहुत मेहनत का काम है ये, ठीक है। एक समचतुर्भुज 2D आ गई। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज होता है ये, उसके विकर्ण की लंबाई है 16 और 12, 16 और 12, ये 16 और ये 12। समचतुर्भुज की भुजा बता दो। अगर आपको समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी पता होगी कि समचतुर्भुज में क्या प्रॉपर्टी है, देखो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी है कि उसके दोनों विकर्ण जो एक दूसरे को काटते हैं वो 90 अंश पे काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं 90 अंश पे काटते हैं और दोनों समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। अगर ये 16 है ये वाला तो ये हो गया 8, ये 8। अगर ये 12 है तो ये हो गया 6 और ये 6, 6 8 और ये 90। आपने पाइथागोरस फिर में पढ़ी होगी कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ये होगी आधार और ये होगी लंब। आपने पाइथागोरस पढ़ी होगी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये मैं मानू, यदि लंब को कर्ण को मानू a, तो a स्क्वायर लंब कितना हो गया 8 मान लो या 6 मान लो, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, a का स्क्वायर बराबर हो गया 64 प्लस 36, a स्क्वायर बराबर 100 और a आ गई 10। भुजा, भुजा आ गई 10 और वे 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लो 10 होना चाहिए, ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर 4। ये समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल बनता है इससे। देखो एक और मैं बता दूं, अगर एरिया निकालने को आ जाए, एरिया और दोनों विकर्ण दिए हों तो एरिया होता है 1
बाई 2 d1 इंटू d2। ये इसका एरिया भी पूछ सकता है, दोनों विकर्ण दे देगा और आपको एरिया। एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ये सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। इससे भी आप निकाल सकते हो, इससे भी आंसर 10 आएगा। देखिए कैसे, d1 कौन सा, 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर, d2 12 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। 16 का 256, 12 का 144 बराबर 4a स्क्वायर। ये कितना हो गया 400 बराबर 4a स्क्वायर और a स्क्वायर बराबर 100 और a बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। एक सवाल कई तरीके से निकल सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे निकालना चाहते हो। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। यदि क्लास दिल से अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। उन पे जरूर कर देना जो 28 नवंबर को एग्जाम देने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।